दोस्तों नमस्कार, मैं अभी जौनपुर ज़िले में हूँ। यहाँ पे एक घटना को लेकर के मैं आया हूँ। जिस घटना के बारे में अगर बात किया जाए तो जिसे भगवान के रूप में दर्जा दिया गया पृथ्वी लोक पे वो हैं डॉक्टर। लेकिन देखा जाए तो डॉक्टर आजकल जो है भगवान के रूप में कार्य ना करके व्यवसाय बना लिए हैं, एक पेशा बना लिए हैं। कहीं न कहीं गरीबों के साथ जिस तरह से आए दिन पैसे को लेकर के मारपीट हो जाता है, कभी कभी तो ऐसे मरीजों के साथ अमानवीय कार्य कर दिए जाते हैं, जिससे अगर देखा जाए तो हमारे समाज की एक जो परंपरा है कि डॉक्टर भगवान के रूप में कार्य करते हैं, वो उनकी बदनामी होती है। ऐसी घटना अगर देखें तो कबरुद्दीनपुर में हुआ। एक युवक जो कि जिसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने के बाद पूरी कहानी क्या है, हमारे साथ में उसी ग्राम सभा के प्रधान वीरेंद्र यादव जी हैं। मैं इनसे पूरी बात करता हूं, क्योंकि हमने देखा था कि समस्त मीडिया के सामने रात दिन जो है लगे रहे, और पोस्टमार्टम जहां हो रहा था वहां भी ये लगे रहे, बरसात होता रहा, लेकिन ये वहां से हटे नहीं। प्रधान जी, आप ग्राम सभा का एक मैटर है जिसमें एक युवक का ऑपरेशन होता, बातें उसमें क्या मामला पूरा था? वो उसमें यही था, देखिए कि हमारे ग्राम सभा के सनोज सोनकर हैं, उनके पिताजी का नाम श्री सोनकर है। आपको बता दें कि वो आज के 4-5 दिन पहले गए थे वहाँ डॉक्टरी में, तो अपना जांच वाच कराएं। उनको पथरी हुई थी, तो पथरी का ऑपरेशन के लिए वो डॉक्टर साहब कहें कि ऐसा है कि चेक करने के बाद कहें कि फला दिन आइए 4 दिन बाद, तो इसका ऑपरेशन हम कर दें। तो घर पे आए और 4 दिन बाद अब यहीं बारदा में उनका गाड़ी धोने का सर्विसिंग भी थी, तो रोज़ सुबह इसी रोड से, हमारे ही रोड से जाते थे और आते थे। तो 4 दिन बाद वो गए अपना ऑपरेशन लेके कि आज हम ऑपरेशन करा लें। उनकी मैसेज भी गई थी। अब जब यहाँ से गए वहाँ और तैयारी हो गई थी कि ऑपरेशन के लिए चलिए अब ऑपरेशन किया जाए, तो वही डॉक्टर साहब उनको कौन सा ऐसा सुई लगाएं कि उनकी जान लीजिए कि मात्र 2 मिनट के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो देखिए डॉक्टर बता भी नहीं रहे हैं कि इनका मृत्यु हो गई। वो क्या कह रहे हैं कि वही जो है ऑक्सीजन लगा के उनको तुरंत बनारस के लिए ट्रांसफ़र कर दिए, रेफ़र कर दिए। तो हमें वहाँ से फ़ोन आया, उनकी मैसेज फ़ोन की, तो हमें पता भी चला कि वो गए हैं आज ऑपरेशन के लिए। तो वहाँ से रेफ़र के लिए वो जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग पे पहुँच चुकी थी। तो हम कहें कि वहीं रुक जाइए और थोड़ा सा हम बात कर लें उनसे, BS उपाध्याय से, उसके बाद लेके चलिए। अब बनारस काफ़ी दूर है, जाने में कहूँ 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा। हम तत्काल तुरंत जो है BS उपाध्याय की बात किए, तो कहें कि ऐसा है कि वापस लेके तुरंत तत्काल आइए। तो हम फ़ोन लगाए उन्हें, तो वो काफ़ी दूर निकल गए थे लेके। तो हम कैसे चलिए ठीक है बनारस ही चलिए, अब हम आ रहे हैं। तो हम भी तुरंत जान लीजिए कपड़ा पहने, गाड़ी उठाए और हम यहाँ से जलालपुर डाक के त्रिलोचन महादेव पहुँचे। तो उन्हें फ़ोन किए कि ये बताइए कहाँ पे लेकर हो। तो फ़ोन उठते ही वहाँ आवाज़ रोने का आई। तो उनके साथ एक लड़का, उनका भांजा था, कहें कि मामा की मृत्यु हो गई। सुनते ही तो जान लीजिए कि मेरी गाड़ी मैं ब्रेक लेके खड़ी करने के बाद काफ़ी देर तक सोचने लगा कि अभी बहुत कम उम्र थी। सबसे बड़ी बात कि 4 बच्चियाँ उनके थी। अच्छा। और अभी सबसे छोटा बच्चा था 4 साल का। अब देखने के बाद जान लीजिए कि सुनने के बाद इतनी तकलीफ़ें हुई कि कम हम 10 से 15 मिनट हम गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी स्टार्ट थी मेरी। बहुत हम जैसे सोच में पड़ गए। फिर गाड़ी उतरे, मुँह धोकर गाड़ी घुमाए और फिर बात किए कि कहाँ पर, कहें कि हम लेके आ रहे हैं। फिर पूछे कहाँ पर हो, कहें हम यहाँ पे हैं, आइए। और हम कहें ठीक है कहाँ पे आना है बताओ, कहाँ पे आ रहे हैं लेके बॉडी।
तो कहें भैया हम उसी हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं जिस हॉस्पिटल में वो सुई लगाया था डॉक्टर। हम कहे ठीक है वहाँ पे आइए, हम वहीं पर पहुँच रहे हैं। तो वहाँ डॉक्टर के पास हम पहुँचे, वहाँ पर तो बॉडी लेके आए और वहीं आज समझ लीजिए कि इतनी बड़ी गलतियाँ वो डॉक्टर साहब की हैं कि आज ये समझ लीजिए कि एक हत्या का समझ लीजिए कि अपराध किए हैं। सुई लगाने से तत्काल मृत्यु हुई है। एक बहुत इजी रहता है पथरी का ऑपरेशन, वो एक नॉर्मल डॉक्टर कर देते हैं। लेकिन देखिए प्रधान जी, तो आप लोग वहाँ पे तमाम में देखा था, वीडियो आपने डाला था कि पूरा हंगामा हो जाता है, आप लोग पूरा विरोध करते हैं, कारण उसमें क्या हो, क्यों विरोध कर दिया आप लोग? देखिए हम बताएं कि जब मृत्यु ही हुई थी और एक सुई लगाने से मृत्यु हुई थी, तो हमारे ग्राम सभा के लोग और हमारे जौनपुर ज़िले के लोग वहाँ काफ़ी संख्या में सब पहुँचे थे। अच्छा। समझ लीजिए कि वहाँ सब बहुत तोड़फोड़ तांडव मचा देते, लेकिन सबको हम रोके कि नहीं, कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें जो गलत किए हैं इनको दंड मिलना चाहिए। फिर वहाँ पे एसडीएम साहब आए, सीओ साहब आए और समझ लीजिए कि 4-6 थाना और थाना का एसओ भी आए। सब काफ़ी बॉडी नहीं उठ रही थी, तो हम कहें देखिए सर, एसडीएम साहब से मेरी बात भी हुई। हम कहें देखिए सर, आप जो है सिर्फ मुकदमा दर्ज कराइए। मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि एक अपराध किए हैं, सुई लगाने से इनकी मृत्यु हुई है। तो एसडीएम साहब कहें कि ठीक है, आप तहरीर लिख के दीजिए और हम जो है भाई मुकदमा दर्ज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जब इतना ये गलत किए हैं। तो उस समय हम लोग तहरीर दिए, मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद 12, साढ़े 12, 1 बज गया। बॉडी जो है वहाँ से उठी, ठंडे घर में गई। ठंडे घर में जाने के बाद हम लोग वहाँ से चले आए घर। फिर आपको बताएं कि सुबह हम गए वहाँ पे घर पे, फिर हम लोग ठंडे घर गए। ठंडे घर से फिर हम लोग वहाँ पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे बॉडी लेकर। जब पूरा कागज़ ओके हो गया, पंचनामा बन गया, तो वहाँ से फिर हम लोग बॉडी लेके घर पे आए। घर पर ये जान लीजिए कि कई हज़ारों की भीड़ थी कि चूँकि सनोज सोनकर ऐसा व्यक्ति था कि समझ लीजिए कि उसका सब सराहना कर रहे थे। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा वो आदमी थे और समझ लीजिए कि अगर कोई बात हो जाती, उन्हें डांट भी अगर कोई देता था ना, तब पर भी वो हंसते थे। अच्छा। उस किस्म के व्यक्ति थे। और उनके 4 बेटियां थी। आज भी सबसे बड़ी बेटी शादी नहीं हुआ, हमें लग रहा है कि हाई स्कूल में पढ़ रही हैं। और बच्चा जो है, छोटा बच्चा लगभग 4 साल का है। तो देखिए उनका ऊपर और इनके मैसेज के देखने के बाद समझ लीजिए कि इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ ना कि जैसे साला एकदम पूरा बताएं कि आँख से खून गिर रहा था। उनका पैर काम नहीं कर रहा था उनके मैसेज का। अच्छा। अब उनका एक भांजा था, समझ लीजिए कि उठा के इधर उधर बैठा रहा था, ले जा रहा था। देखने के बाद समझ लीजिए कि इतनी कष्ट की वर्षा हो रही थी उस समय कि अब क्या आपसे बताएं। तो क्या प्रधान जी कुछ आर्थिक सहयोग की बात नहीं की आप लोगों ने? अभी भैया जान लीजिए कि वो अभी नहीं, हम लोग देखिए उस समय हम लोग यही सोच थी कि आर्थिक मदद हो जाए, लेकिन डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल में से वो निकले ही नहीं। किसी लोग से कहवा रहे थे, कहवाने से बात थोड़ी बनेगी। हम तो कहें कि हमें बुला लीजिए, हम खुद आके बैठ के बात कर लें, लेकिन वो बात भी नहीं किए। और बाउंसर भी बुलाए थे और नहीं, हाँ बाउंसर बुलाए थे। हम अंदर गए तो बाउंसर एक कह रहा था कि नहीं आप रुकिए। हम कहे सुनिए, बाउंसर हम बहुत देखे हैं, ज़्यादा थोड़ा मत करिए। नहीं, बाउंसरी हम अपने दुनिया में और अपने जीवन में बहुत देखे हैं, फर्जी बात मत करिए, जाने दीजिए, डॉक्टर से बात करने दीजिए मुझसे। तो फिर और लोग थे, तो उनको कहें कि यार जाने दीजिए, गांव के प्रधान हैं, अगर भाई देखिए अब तो मृत्यु हो गई है, इसमें कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन अगर बात बन जा रही तो
बन जाने तो दो। वहाँ पे बाउंसर क्यों लगा दिया गया, क्या? देखिए बाउंसर कोई थाम नहीं पाता, इतना जनता थी, जी जी। प्रशासन भी, लेकिन हम कुछ करने नहीं दिए। हम देखिए हम ये सोचे कि इसमें तांडव मचाने से कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही है कि मुकदमा हो जाए, जो मदद है वो मदद मिल जाए, बस इतना ही मेरी ऐसा ज़रूरत हुई थी। क्योंकि वो मृत हो गई थी, वो कुछ होने वाला था नहीं। लेकिन देखें प्रधान जी, डॉक्टर भगवान के रूप में होते हैं, लेकिन इस तरह से आए दिन देखा जाए तो हम लगातार इस मुद्दे को देख रहे हैं कि आजमगढ़, जौनपुर में, तमाम और ज़िलों में जो है डॉक्टर के द्वारा मरीज मर जा रहा है, उसके बाद भी उसको रखे अपने मतलब वहाँ पे। अब देखिए अब क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर सनोज की मृत्यु हो गई थी, ऑक्सीजन लगा के भेज दिए। एम्बुलेंस का भाड़ा बनारस का 2500 होता है, उस समय 9000 लिया गया। अच्छा। अब आए उसमें बीच में रोक कर शायद बीच में रास्ते में रोक लिए कि आप जो है पूरा हमें भाड़ा दीजिए तब हम लेके चलेंगे। मजबूरी में भाड़ा भी दिया गया, 9000 रुपया उसके बाद ले गए, वहाँ मृत घोषित कर दे, फिर वापस लेके हम दूसरी गाड़ी से हम लोग आए। ये स्थितियाँ वहाँ की है। अब समझ लीजिए कि सोच लीजिए कि पैसा का आगे कुछ नहीं लौक रहा है इसमें, चाहे डॉक्टर हो चाहे एम्बुलेंस वाले तो हों। क्या एम्बुलेंस प्रधान जी सरकारी था कि जो डॉक्टर नहीं, साहब? डॉक्टर ही बुलाए थे एम्बुलेंस, अच्छा, ही बुलाए थे। तो 2000 से 3000 लिया होता, लेकिन 9000 रुपया लिया था। अच्छा प्रधान जी, उस पे आरोप लग रहा है कि वो उस अस्पताल में कई घटनाएं घट चुकी हैं। ये अस्पताल पहले सुनने में आ रहा था और कहीं था, कई लोग की मृत्यु हो गई, फिर ये आके यहाँ अपना खोले हैं, यहाँ भी मृत्यु की घड़ियाँ चल रही हैं। तो हम तो इनसे कहेंगे कि ऐसा करें कि अपना निवेदन करेंगे सीएमओ साहब से कि इनका लिखा पढ़ी करके इनके हॉस्पिटल को एकदम बंद कराया जाए। ऐसे ही करेंगे तो बहुत लोग को मार डालेंगे, तो ऐसा ना हो। एक आरोप और लग रहा था प्रधान जी कि जब उनका ऑपरेशन 2 बजे होना था तो उन्होंने 11 बजे बुलाया। हाँ तो वो तो 10 बजे बुला लेंगे, उसमें क्या है कि जैसे वो जिस दिन ऑपरेशन रहता है बिना खाए पिए सब जाते हैं, तो सुबह बुला के 10-11 बजे तक, वो 12 बजे तक करते ही। लेकिन डॉक्टर की इसमें सब गलतियाँ, सब बात है कि सब गलतियाँ डॉक्टर की है। अगर मृत्यु हुई है तो डॉक्टर की गलती से प्रधान मृत्यु जी, लास्ट में अगर आप वहाँ पे मोर्चा ना संभालते तो क्या वहाँ हंगामा हो जाता? हुई। देखिए अगर हम नहीं रहे होते, ये तो सीओ साहब भी जान रहे हैं, एसडीएम साहब भी जान रहे हैं कि महिलाएं से लगा के और वहाँ पुरुष तक पूरा तांडव मच जाता, लेकिन सबको हम संभाल के रखे थे। और हम सोचे कि थोड़ा ना हो, हमारा जो है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि वो मृत्यु हुई है, 4-4 बच्चियां हैं, उन लोगों को आर्थिक मदद होना चाहिए। और आज भी हम कह रहे हैं कि उस बच्चियों को ऐसा कुछ हो जाए, डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि उन माँ को कोई दिक्कत ना हो शादी ब्याह करने में। प्रधान जी, लास्ट में बात और करेंगे आपसे कि जो विरोधी आप कहते हैं कि ये प्रधान मीडिया में ज़्यादा बोलता है कम से कम फेमस होने के लिए, लेकिन मैं देखता हूँ जब भी न्याय की बात होती है, लोगों के अधिकार की बात होती है, लोगों के सहयोग की बात, आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं आप। देखिए भैया, हमारा ये चीज़ें हमारे बब्बा के बाप थे, यही काम कर रहे थे, हमारे बब्बा कर रहे थे, हमारे पिताजी, और वही चीज़ हम वही संभाल के लेके चले आ रहे हैं। तो जब तक मेरी सांसें चलेगी हम गरीबों का सेवा करते रहेंगे, चाहे मेरी कुछ भी हो जाए, लेकिन गरीबों को मैं साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपकी माता जी से आज मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरा जो लड़का कर रहा है बहू से कर रहा है। देखिए माँ जानती हैं और पूरा देश जानता है कि जो हम करेंगे वो सही करेंगे। उसको पहले अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको सर्च कर लें, जो हम कर रहे हैं सर्च करके अच्छे से होकर सोचें कि वो प्रधान जी क्या कर रहे हैं और इसमें क्या सही है क्या गलत है, तो जो हम करेंगे वो सही करेंगे। प्रधान जी, जो भी आपके स्तर पे हो पाएगा आप उस परिवार के लिए कुछ करेंगे? एकदम करेंगे, जब तक हम रहेंगे तब सांसें चलेगी, तब तक हम परिवार खड़े रहेंगे। अभी भैया 1 महीना नहीं हुआ, उनके द्वार पे हम मुहार से लगा के और पूरा इंटरलॉकिंग लगा के और उस वहाँ जो है लैट्रिन बाथरूम है वहाँ तक करा दिए थे। अभी नया चक्रोट हम पटवाए थे उनके लिए, एक विवाद था उन परिवार भाइयों में ज़मीन का, बैठा के समझा बुझा कर उस जमीन रास्ता दूसरे बगल से उनको निकाल दिए, उन दोनों भाई का अलग से निकाल दिए।
और एकदम मतलब विवाद एकदम ख़त्म हो गया था। सब दोनों भाई अपना, तीनों भाई अपना, जो है उनका बड़ा भाई भी उनकी मृत्यु हो गई है, मनोज का। देखिए 3 भाई थे, वो लोग अब बहुत खुशहाल से जीवन जी रहे थे, लेकिन देखिए आज डॉक्टर साहब के देन से इनकी मृत्यु हो गई है और इस चीज़ को एक कष्ट है। जैसा आप कहते प्रधान जी कि वो लड़का ऐसे ही लगातार आना जाना उनका था, वो कहेंगे आपको यादें जो है उनकी मतलब छिपी रहेंगी आपके अंदर, क्योंकि बराबर देखते थे आप उसको, लड़के को यहाँ। बराबर जाते थे भैया ना, तो हमारी जैसे मकान है रोड पर तो हम देखेंगे ही, और वो काफ़ी तो आ ही जाते थे हमारे यहाँ। हाँ 4-6 दिन पे हमारे यहाँ आ जाते थे हाल चाल लेने के लिए। प्रधान जी लास्ट में बस एक बात और कि कितना कष्ट होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार आप ही के सामने तमाम लोगों का मौत हो जाना, क्या लगता है कि जीवन कोई भरोसा नहीं रह गया अब? देखिए वो तो सही बात है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जो गलतियाँ चाहे जिससे हो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उस दिन डॉक्टर साहब को कहना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई है, हमसे बात किए होते। अब तो देखिए मृत्यु हो गई थी, लेकिन बताना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, तो उसके आगे बात किया गया होता। 4 बच्चियां हैं, एक छोटा सा बच्चा है 4 साल का, लेकिन वो हॉस्पिटल में से निकले ही नहीं। इस बात को लेकर बहुत कष्ट है। ठीक है। हमारे साथ में वीरेंद्र प्रधान जी लगातार जो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ठीक है, आप भगवान के रूप में तो होते हैं, लेकिन कम से कम आप अगर मुझसे बात कर लिए होते, उस गरीब परिवार को आज सहायता मिल गया होता। आज उनके पास 4 बेटियां हैं, एक लड़का है, आखिर में कौन सहारा बनेगा? तो मैं भी ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब आप जो भी लोग हैं, कहीं न कहीं थोड़ा सा मानवता को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि प्रभु ने सबको बहुत दिया, बहुत कमाना खाना है, लेकिन आपके हाथ से जो भी 1-2 रुपया अगर किसी गरीब के लिए निकल जाता है तो वही आपके जीवन की कमाई है। आप लोग कमेंट कीजिए, जैसा हमारा आज प्रयास रहा। जय हिंद, जय भारत।